गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देखो कैसा है कि वैष्णो देवी का कैंपेन शुरू है, मतलब देयर इज अ कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन। चलो वैष्णो देवी। सो वो वैष्णो देवी का कैंपेन इतना पावरफुल है कि पूरा जोन, तो व्हेन आई से जोन, तो जोन का मतलब होता है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। सो दिस इज द वेस्टर्न जोन ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो ये कंपटीशन जो है ये पूरे जोन का कंपटीशन है और ये कंपटीशन का माहौल इतना बना हुआ है कि आज हमारे डिवीजन ने एक छत्र पूजा का आयोजन किया है, फॉलोड बाय अ ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल द एजेंट्स। सो टुडे विल बी गोइंग देयर और वो सब देखेंगे, वो सब एक्सपीरियंस करेंगे कि देखो हमारा कल्चर कैसा है। कौवे बहुत काव काव कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम लोग जाने वाले हैं अरे कावळ्यांनो गप्प बसा। आज हमारे एक कौवे यहाँ बहुत काव काव कर रहे हैं। चलो वैष्णो देवी का एक कंपटीशन है जहाँ पे हमारे एजेंट्स को एक पर्टिकुलर बिजनेस करके दे हैव टू क्वालिफाइड टू गो इन वैष्णो देवी। सो उस पर्टिकुलर चीज का एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मतलब हम लोग किसी को ग्रीट भी करते हैं तो हाय हेलो करके ऐसे ग्रीट नहीं करते, जय माता दी करके ग्रीट करते हैं। एंड चलो आज का मैं मैसेज आपको बता देता हूँ। आज का मैसेज है द जर्नी टू ग्रेटनेस बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। मतलब क्या कि हम लोग जो पैदा हुए हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं। द बर्थ इज नॉट अ कोइंसिडेंस, वी हैव बीन बोर्न फॉर अ ग्रेटर पर्पस इन द लाइफ। लेकिन हर कोई वो ग्रेट पर्पस अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। हम सबको आइडियाज आते हैं, वी गेट द आइडियाज, we also get motivation to do something, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं, उधर ही रुक जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन रूटीन। हम लोग एवरीडे रूटीन में फंसे हुए हैं। सुबह उठना है, काम करना है, उसके बाद वापस नौकरी पे जाना है, वापस घर पे आना है। यही रूटीन में हम लोग फंसे हुए हैं, ये चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए हम लोग वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। We need to take that first step। महानता के तरफ का जो सफर है उसकी शुरुआत पहले चरण से होती है, पहले कदम से होती है। और वो कदम हमें कब उठाना चाहिए? आज। The first step has to be taken today। चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं। राजेश्री मैडम आ गए अभी मीटिंग के लिए। ओके चलो राजेश्री मैडम निकलते हैं मीटिंग के लिए। यस सर। चल बाय। बाय सर। चलो गाडी भी आ गया, निकलते हैं। हा प्लेस खूप छान आहे, मला खूप आवडतो। मला पण खूप आवडतो। ओके अभी हम लोग आ गए हैं हॉल में। ये देखते हैं अंदर क्या सीन है। चलो बहुत लोग आए रहेंगे। ये SNDT कॉलेज है और ये SNDT कॉलेज में पाटकर हॉल है, वहाँ पे हमारा आज इवेंट है। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर डिविजनल मैनेजर वीना मैडम है। हाय एवरीवन, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी मैडम। तो दिस इज द एंटायर हॉल विच इज फुल पैक्ड। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। ये हमारे यूनियन लीडर राजेश राउत सर। एक कोई भी चीज की शुरुआत इतनी शानदार हो
तो उसका एंड भी अच्छा ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपकी राजधानी गाड़ी डिवीजन 1 के एजेंट और डेवलपर ऑफ के लिए बुक करनी पड़ेगी, करेंगे पक्का? आपने की मैंने विश्लेषण किया, I think the analysis of why they are successful and why this is not successful. A simple reason is the application of your knowledge acquired. आप जो सीखते हैं उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जरूरी क्या है? What is important? सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। सीखोगे तो अप्लाई करोगे। Good evening to everyone here. It's such a pleasure to see all of you here. बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर और इस हॉल को इस तरह से पूरी तरह से पैक देखकर, हाउसफुल कैपेसिटी में देखकर बहुत खुशी हो रही है। And I want to thank the team of my development officers, my grant inspectors, and all my ABM sales and everyone. And thank you so much for all of you for coming here. A big thank you from the depth of my heart. Thank you so much for coming here. जय माता दी। आज इस हॉल को इतने पूरे एक्सपांस में भरा हुआ देखकर हमें कुछ याद आ रहा है। आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक बॉटनिकल गार्डन है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। वो बॉटनिकल गार्डन फेमस है एक वटवृक्ष के लिए, एक बरगद के पेड़ के लिए। कोई जानता है इसके बारे में? उस बरगद के पेड़ के बारे में कोई जानता है? It's the biggest banyan tree in India and I think it's the biggest tree in the world as well. कोई अंदाजा लगा सकता है वो बरगद का पेड़ कितना ऊंचा होगा? कितना ऊंचा हो सकता है वो बरगद का पेड़? It's 80 feet tall, 80 फीट ऊंचा वो बरगद का पेड़ है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बरगद का पेड़ कितना बड़ा होगा, कितना मोटा तना होगा उसका, या कितनी बड़े एरिया में स्प्रेड होगा। कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? कोई गेस कीजिए। 3.5 एकर्स 3.5 एकर्स की जमीन पर वो बरगद का पेड़ जो है वो फैला हुआ है। इतना मोटा उसका तना है, 80 फीट उसकी ऊंचाई है और वो 3.5 एकड़ की जमीन में अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। आज आप लोगों को यहाँ देखकर हमें एहसास हो रहा है कि LIC वही बरगद के वृक्ष के समान है। और ये बरगद का वृक्ष जो इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है, 3 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है, वो सिर्फ अपने तने की वजह से नहीं फैला हुआ है। यस, उसकी जो जड़ें निकलती हैं शाखाओं से और वो जड़ें जब जमीन पे करती हैं और जमीन में गड़कर अपने आप में एक नया वृक्ष पैदा हो जाता है, इसकी वजह से वो वृक्ष इतना बड़ा है। और उस बरगद की जो 3.5 एकड़ में फैली हुई जो जड़ें हैं, वो जड़ें हैं आप, हमारे अभिकर्ता। आप ये जानिए कि बरगद का वृक्ष की जब जड़ निकलती है और वो जड़ निकलकर जमीन में गड़ जाती है तो वो अपने आप में एक नया वृक्ष बन जाता है। तो LIC जो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, दरअसल ये एक कंपनी नहीं है, ये ऐसी 13 लाख कंपनियों को जोड़कर बनाई गई एक कंपनी है। आप में से जो हर अभिकर्ता, ये 13 लाख जो अभिकर्ता हैं, ये अपने आप में एक कंपनी के बराबर हैं। आप एक अभिकर्ता नहीं है। ट्राई टू सी योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। आप अपने आप में खुद एक कंपनी हैं और ऐसी 13 लाख कंपनियों को जोड़कर जो एक कंपनी बनी है वो है LIC। अपना आज का सेशन हो चुका है तो अभी हम लोग घर पे जाएंगे।